नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो शासनकाल था 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक का जो शासनकाल था। उस समय जो समकालीन शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वीराज जो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। और पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था वो अनहिल पाटन, गुजरात में 1166 ईस्वी में हुआ था। इनके एक भाई था जिनका नाम था हरिराज, और एक बहन थी जिसका नाम था पृथ्वीबाई परबा। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद राज। प्रारंभ में पृथ्वीराज चौहान की जो संरक्षिका थी वो उनकी माताश्री थी। इनका नाम कर्पूरी देवी था। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था नाट्य रंभा। और इनके जो सेना अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो भुवनेकमल हुआ करते थे। दोस्तों, ये तो कहानी थी पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उनकी बचपन से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित ये कहानी थी। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासकों की। तो पृथ्वीराज चौहान के पंजाब और राजस्थान का अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ तक जो शासन था वो बंडानक देवा नाम के एक शासक का था। इससे आगे चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा के अंदर जो शासन था वो नागार्जुन का था। उससे आगे चलते हैं कन्नौज यूपी की तरफ। वहाँ पर जो शासक था वो जयचंद गढ़वाल था। और जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। और इसी संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने गंधर्व विवाह किया था। ये कहानी जो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम पूर्वक जो कहानी है, इनकी प्यार की जो कहानी है, वो आपने सुहाजी चारण से बहुत अच्छी तरीके से सुनी होगी। यहाँ ज़्यादा उसकी चर्चा करने का विषय नहीं है। उससे आगे अगर हम चलें तो आता है महोबा। महोबा का जो शासक था वो परमारदी देव था। परमारदी देव जो है दोस्तों, इनके दो सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल। ये दोनों क्या हो जाता है, युद्ध के समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और वीर गति को प्राप्त होने के बाद इनको सप्त चिरंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं दोनों के ऊपर जिग्निक ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था आलाखंड। और इसी आलाखंड के अंदर इन दोनों की वीरता की कहानी है वो बताई गई है। उससे आगे चलते हैं दोस्तों सिरोही की तरफ। सिरोही के जो शासक हुआ करते थे वो थे सहसमल। और सहसमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था इंसिणी। इस इंसिणी की जो सगाई थी वो गुजरात के शासक भीमदेव के साथ हो रखी थी। लेकिन इंसिणी चाहती थी कि मेरा विवाह पृथ्वीराज तृतीय के साथ हो। दोस्तों, इंसिणी के इस प्रस्ताव को जब पृथ्वीराज तृतीय तक पहुंचाया जाता है तो पृथ्वीराज तृतीय इंसिणी के साथ भी क्या कर लेते हैं, गंधर्व विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, यही कहानी है। इसी कहानी को हम इस डायग्राम के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो शासक हैं उनको हम समझने का प्रयास इस डायग्राम के माध्यम से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पड़ता है पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है अलवर और भरतपुर। इस क्षेत्र का जो शासक था वो कौन था? बंडानक देवा था। आगे दोस्तों यहां पर पड़ता है हरियाणा। और हरियाणा के शासक कौन थे? नागार्जुन।
इससे आगे चलते हैं यहाँ कनौज, जो यूपी के अंदर है। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। और इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था संयोगिता। आगे चलते हैं, यहाँ पर पड़ता है महोबा। और महोबा के शासक कौन थे? परमारदी देव। इसी परमारदी देव के दो सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल। आला और उदल। आला और उदल क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और वीर गति को प्राप्त होने के बाद इनको सप्त चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पड़ता है सिरोही। सिरोही के शासक थे सहसमल। सिरोही के शासक कौन थे? सहसमल। और इसी सहसमल की एक पुत्री थी और इस पुत्री का नाम था इंसिणी। इस इंसिणी की जो सगाई थी वो किसके साथ कर रखी थी? गुजरात के शासक, ये है गुजरात, और गुजरात के शासक थे भीमदेव। इस भीमदेव के साथ क्या कर रखी थी? इस इंसिणी की सगाई कर रखी थी। लेकिन ये इंसिणी की इच्छा क्या थी कि ये क्या करे? पृथ्वीराज तृतीय के साथ क्या करे? विवाह करे। और पृथ्वीराज तृतीय इस इंसिणी के इच्छा के अनुसार ही इनके साथ क्या करते हैं? गंधर्व विवाह करते हैं। क्या करते हैं? इनके साथ ये गंधर्व विवाह करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर पड़ता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के यहाँ पड़ता था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के यहाँ पड़ता था गोरा प्रदेश। और इस गोरा प्रदेश का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद गोरी था। कौन था? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो यहाँ का शासक बना था वो कब बना था? 1173 ईस्वी के अंदर इस गोरा प्रदेश का शासक बना था। मोहम्मद गोरी का जो सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर वो कब हुआ था? वो 1175 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो दोस्तों, ये जो इंसिणी है, इंसिणी के साथ जो पृथ्वीराज चौहान का या पृथ्वीराज तृतीय का जो विवाह हुआ था वो भी क्या हुआ था? गंधर्व विवाह हुआ था। ठीक है। और इन्हीं आला और उदल के ऊपर क्या लिखी गई थी? एक ग्रंथ लिखी गई थी जिसका नाम था आलाखंड। ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।